हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गोदान का भाग 26। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। भोला इधर दूसरी लुगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी ना मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती, इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आध सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलग्योझे की नौबत आ गई और यह रीति सनातन से चली आ रही है कि अलग्योझे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक ना रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार ना करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष ना लिया। नई लुगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मुखिया मालिक जो कुछ थे वही थे। नोखे को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गायें बनती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और सेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाएं तो बिना उसे अच्छी तरह से चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपए वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नोच खसोट ना करते थे। जब से 12 रुपए हो गए थे, तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप से उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था,
नोखेराम इस ताक में रहते थे कि किसी तरह वह 10वीं पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दें। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह एक विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछारना, फटकना क्या थोड़ा काम है? भोला ने अर्ज किया, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश ना पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यह उनसे क्या छिपी है? इसी से तो अंतर्यामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे ना रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। बोला, लड़कों की आजकल कुछ ना पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लिए तो माँ बाप मर गए। बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपए लिए, इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दुहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दुहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर में नहीं आई हूं। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा कि यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी ना रहे, अपने हाथ से ही सब कुछ करना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम ना चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया, फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो सो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजदूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब ना थी। नोखेराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहां से लात खाकर आए वहां फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूं? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी था। यहाँ उसकी तो कोई बात ना पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वह टाट की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे। मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर,
अब तो वहां बहुएं भी नहीं हैं, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजदूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नौहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नौहरी के विषय में कनबतियां होती रही, जैसे कि नौहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल अब डर का है का। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद, हर बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नौहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नौहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नौहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नौहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेते जाओ, बड़े मीठे हैं। नौहरी को भ्रम हुआ कि लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। चाहती थी लोग उसे जमींदारिन समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा होगा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नौहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारे इनको रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नौहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेसरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं, मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। पटेश्वरी ने मन में सोचा, ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फांस लिया, समझती है सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नौहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने ना देगी। जरा जबान संभाल बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को ना भूल जा। नौहरी बोली, तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी मैं? पटेश्वरी बोले, नोखेराम ने छा ना दी होती तो भीख ही मांगती। नौहरी को लाल मिर्च सी लगी, जो कुछ मुंह में आया बका। बोली, दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झोंसा और जाने क्या क्या कहा और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही हो नौहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है? नौहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी। इस पर भी मूर्ख नौहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। नौहरी भौं सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू ना गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नौहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। बोली, लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूं कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आज अब बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने। अगर फिर कभी नौहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारी गिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है।
तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए, दम साधे, जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आई। उनका अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण ना था, लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी यह अच्छे अच्छे आसामियों को डांट देती थी। आसामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उनकी दृष्टि में दूसरा कोई काम ना था। उन्हें कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे। यह भी उनके हाथ ना लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तंबाकू पीने को ढेला मयस्सर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थका हारा आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने ना जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। नोहरी बोली, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? भोला ने कहा, लाज तो घोल कर पी गया। नोहरी बोली, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भोला ने कहा, तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? नोहरी बोली, पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। भोला ने कहा, क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? नोहरी बोली, तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो, तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्लाकर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न वह यही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे। एक न एक फुलंडी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था।
रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश या फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का और डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी, कुछ नहीं तो उसके 2-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था, झंझट में पड़ना ना चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, ना कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी ना थी कि क्या खिचड़ी पक रही है, कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता ना चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साह पूजा पर थे, मिल न सके और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू साह के ही नाम, कोई दूसरा आदमी ना बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा है, तेरी गालियां क्या उन्होंने ना सुनी होगी। धनिया बोली, जो गालियां खाने का काम करेगा उसे गालियां ही मिलेंगी। होरी बोला, तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। धनिया बोली, देखूंगी मेरे खेत के नजदीक कौन जाता है। होरी बोला, मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा। गालियां देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। धनिया बोली, मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। होरी बोला, हाँ हाँ, तेरे और मेरे जीते जी, सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज मेरी नहीं, मंगरू साह की है। धनिया बोली, मंगरू साह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गोड़ाई की थी क्या। होरी बोला, वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज मंगरू साह की है, हम उसके कर्जदार नहीं है क्या। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने पर तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे, अभी उसके पहले के ही 200 रुपए पड़े हुए थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200 तक थी, इससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालग सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी, अब विवाह का टालना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी विनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी ना पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग ना जाऊंगा, ना इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर है, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपए मारे ना जाएंगे, मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार ना किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति ना होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने ना सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब। धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला, बोली, यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, बोला, क्या मेरा ही दोष है।
धनिया बोली, किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। होरी बोला, तेरी इच्छा है कि जमीन रेहन रख दूं। धनिया बोली, जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? होरी बोला, मजदूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजदूर है। होरी ने कुछ जवाब ना पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे, तो हम क्या करेंगे? सहसा नौहरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नौहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नौहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। नौहरी बोली, मैंने तो सुना इसी साहलग में होगा। तिथि ठीक हो गई है क्या? धनिया बोली, हाँ तिथि तो ठीक हो गई है। नौहरी बोली, मुझे भी नेवता देना। धनिया बोली, तुम्हारी तो लड़की है, नेवता कैसा? नौहरी बोली, दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी कि क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, बोला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है। और सामान क्या करना है? कुछ कन्या तो देना है। नौहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, बोली, कुछ कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। बोला, रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं, तुमसे कौन पर्दा है? नौहरी बोली, बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा? होरी बोला, बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था? चिट्ठी पत्र तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं आई। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लाए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नौहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेंड की बाढ़ है, नहीं है अभी कै दिन की। नौहरी ने पूछा, वर तो ठीक हो गया है ना? धनिया बोली, हाँ वर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नौहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नौहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे? अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। बोली, थोड़े बहुत से काम चलता है तो मुझसे लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने ही उसकी ओर देखा। नहीं, नौहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नौहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नौहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या।
नोहरी ने अपनापन जताया, बोली, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखाओ, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी है तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, बोला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं, तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इसी से कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी ही है। नोहरी बोली, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है। होरी बोला, तो तुम ही से ले लेंगे, कन्यादान का फल भी बाहर क्यों जाए? नोहरी ने पूछा, कितने रुपए चाहिए? 100 में काम चल जाएगा क्या? होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों ना ले। बोला, 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। नोहरी बोली, मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। होरी बोला, इतने में तो बड़ी खुशफैली से काम चल जाएगा, अनाज घर में है। मगर ठकुराइन, आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी ना समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है? तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली, रंगीली, कुल्टा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना महतो। होरी बोला, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नोहरी बोली, नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। होरी बोला, जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठाकर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजदूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं ना किसी से हंसूं, ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजदूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की, बोला, यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए, मैं समझा दूंगा। नोहरी बोली, तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। होरी बोला, कुछ लिखा पढ़ी? नोहरी बोली, तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा। तो दोस्तों, आपको आज का भाग कैसा लगा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।